नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, मगर उसके पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेल्थ पर जोर, चंद्रयान 3 से लेकर अयोध्या मंदिर तक का हुआ जिक्र। अक्षय बोले, एक्टर्स जैसी ना बनाए बॉडी। जम्मू कश्मीर का एक और संगठन तहरीक हुर्रियत बैन। शाह बोले, यूएपीए के तहत हुई कार्रवाई। 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग मसरत ग्रुप किया था बैन। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर डिप्टी सीएम साव ने कसा तंज। कहा, पिछली यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान से चली गई सरकार, इस यात्रा से भी नहीं मिलने वाला कांग्रेस को लाभ। भाजपा की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बड़ा बयान। कहा, भाजपा में सातों मोर्चे की संयुक्त बैठक चल रही, मोदी की गारंटी पर दिया जा रहा जोर। मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न पर पुलिस सख्त। भोपाल में हादसे से रोकने के लिए लगाए जाएंगे 30 चेकिंग पॉइंट्स। 600 अतिरिक्त जवान रहेंगे तैनात। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीच सड़क धारदार हथियार लेकर युवक को मारने दौड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण हुआ। 108वां एपिसोड था और आपको बता दें कि जिस तरह से पीएम मोदी हर बार किसी नए विषय को लेकर जो श्रोता है उनसे बातचीत करते हैं, इसी क्रम में उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत नए साल की शुभकामनाओं के साथ की। पीएम ने कहा कि हम विकसित भारत की भावना से ओतप्रोत हैं। कार्यक्रम में मोदी के अलावा चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और एक्टर अक्षय कुमार ने भी हिस्सा लिया। दोनों ने फिट इंडिया अभियान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने फिट इंडिया टॉपिक पर बात की। साथ ही मोदी ने मेंटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूट्रिशन को लेकर चर्चा की। उन्होंने इनोवेटिव हेल्थ के मुद्दे पर देश के युवाओं से अपना अनुभव शेयर करने की बात कही है। हेल्दी रहें, फिट रहें। 2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्शन इधर लगातार जारी है। लगातार इस तरह के संगठन जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, उन्हें बैन करने की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को जम्मू कश्मीर की एक और संस्था तहरीक-ए-हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने, इस्लामिक शासन स्थापित करने वाली अलगाव को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं में शामिल था। इसके साथ ही अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत बैन कर दिया जाएगा। और जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया कि पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण हुआ। देश भर में इसकी चर्चा हुई। खासकर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां भी मन की बात कार्यक्रम सुना गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम को विंध्य कोठी स्थित निवास पर सुना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 108 अंक का बड़ा महत्व है। इसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, ये अंक असीम आस्था से जुड़ा है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इसमें प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक से बाहर निकलने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। साव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जानकारी दी। संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिए हैं उस पर चर्चा होने की भी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोकसभा चुनाव के 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल के बैठे थे, वहां भी कुछ नहीं मिला, तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है और मोदी जी के विरोध के चलते देश का और देश की जनता का विरोध वो करने लगे हैं। देश की जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। वो कितनी यात्रा निकालेगी। वहीं इस पूरी बैठक में एक सबसे अहम चर्चा का विषय था कि मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसका किस तरह से निर्वहन करना है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस पर चर्चा की और कहा कि नवनियुक्त सभी मंत्रियों के साथ मंत्रालय आवंटन पर बात हुई है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसे लेकर सभी के साथ विचार विमर्श किया गया है। बैठक के दौरान लोकसभा के दृष्टिकोण से बूथ कमेटी पर भी हमारी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि हमने संगठन के पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात, और ऐसा हुआ कि सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे सभी राष्ट्रीय महामंत्री, सह संगठन और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से बैठ के और मन की बात का ये मोदी जी का कार्यक्रम है, उसको सुनने का एक कार्य योजना बनी। सभी लोगों ने साथ में थोड़ी सी चाय पे चर्चा, परिचय की दृष्टि से, और अनौपचारिक बैठक थी, कोई बहुत विषय विस्तार से कोई विषय वस्तु नहीं थी, लेकिन एक सामान्य चर्चा, सबकी मुलाकात, बातचीत, विभागों का आवंटन के बाद कौन किनके जिम्मे क्या है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के, वरिष्ठ मार्गदर्शकों के साथ, संगठन मंत्री, हम लोग सब बैठ के एक विषय था। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसे लेकर लगातार स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से सामने है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री बने हैं करण सिंह वर्मा, जिनके गृह ग्राम में इसे लेकर काफी खुशी जताई जा रही है। उनके चाहने वाले मध्य प्रदेश के कई जिलों से इछावर के ग्राम जमुनिया हटे सिंह पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिम्मेदारी दी है, इसे बहुत अच्छे से निभाएंगे। मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया गया है उसे जल्द मुक्त कराएंगे। समूचे राष्ट्र के ही नहीं, उससे भी आगे पूरे विश्व के ऐसे लोकप्रिय नेता है हमारे अमित शाह साहब, नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा साहब, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को बहुत ही उसे निभाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री बने प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जो भी नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, वो पूरी तरह से स्पष्ट है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां बहुत प्रभावी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए कई बेहतरीन निर्णय लिए जाने की बात उन्होंने कही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन देता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी। मंत्री परिषद में विभागों के बंटवारों में मुझे ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है।
मेरा राजनीतिक जीवन जिनने भी निकट से देखा है, इन क्षेत्रों में मुझे जिंदगी भर मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि राज्य के एक एक वो यूनिट जो ग्राम पंचायत से शुरू होता है और हमारे सर्वांगीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ग्रामीण विकास ही है। मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसके साथ ही जो बीजेपी की योजनाएं हैं उन्हें अब धरातल पर उतारने के लिए वो कटिबद्ध हो चुके हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में आज एक उनका बहुत खास कार्यक्रम था। आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम था वो सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ा हुआ था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने कार्यक्रम के निर्धारित समय पर पहुंचे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जो चीजें थी जो बहुत वक्त से लंबित थी उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। जी हां, बिल्कुल उसका लोकार्पण भी कर दिया है। चाहे हम पुस्तकालय की बात करें, इसके अलावा दूसरी बातों को हम बात करें जो कि पाइपलाइन में थी, आज उसे जमीनी स्तर पर डॉक्टर मोहन यादव ने उतार दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान का अवलोकन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संस्थान के पुस्तकालय, बैठक कक्ष, लेक्चर हॉल और अन्य कक्षों का निरीक्षण कर संस्थान की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और संस्थान के एडिशनल सीईओ उपस्थित रहे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।